ओके, ये सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। तो इन सब में इंसर्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, डिलीट हो चुका है, नॉर्मल सर्च हो चुका है। उसके बाद में इंसर्ट एट फर्स्ट और रिवर्स डिस्प्ले करना, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। तो अपना जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज वो है अपना डिलीट बिटवीन वाला, ठीक है ना। डिलीट बिटवीन मीन्स हाउ वी कैन रिमूव अ नोड इन बिटवीन ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना। तो डिलीट बिटवीन, बीच में से किसी नोड को हम कैसे हटाएंगे, वी विल लर्न दैट हियर। ओके, तो इसको मैं 11 कर देता हूँ, एग्जिट विल बी और 11 चॉइस। ओके, now see, this is our linked list now. Okay, for example this is our linked list now. So what we need to do is कि हमें बीच में से किसी नोड को डिलीट करना। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू रिमूव दिस नोड, इस नोड को मेरे को यहाँ से डिलीट करना है। अगर मैं इस नोड को यहाँ से डिलीट करूंगा, थिंक, अगर मैं इस नोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ, इट मीन्स व्हाट, कि इसका ये लिंक टूट जाएगा, ये लिंक टूट जाएगा, ठीक है। अगर ये लिंक टूट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस वाले नोड का नेक्स्ट इससे कनेक्ट करने पड़ेगा और इस वाले नोड का प्रीवियस इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारी लिस्ट वापस कंप्लीट हो जाएगी। सो तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से नोड को डिलीट करना है। अब नोड को डिलीट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चीजें कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, नाउ बैक टू आवर प्रोग्राम, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। डीएलएल सर्च बनाया, वैसे हम ये क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड डिलीट बिटवीन, या डायल बिटवीन कर देता हूं ताकि अपन को समझ में आ जाएगा, डायल बिटवीन, ठीक है ना। तो इससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को बीच में से किसी नोड का डिलीट करने के लिए यहाँ पर कोड करना है। ओके, तो जब भी मेरे को कोई डिलीट करना है तो सबसे पहली बात कि मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मेरा नोड यहाँ है, ओके, मेरा नोड यहाँ है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पहले तो मेरे को इस नोड को ढूंढना पड़ेगा। इस नोड को ढूंढने का मतलब क्या हुआ, मैं ढूंढता ढूंढता गया भाई, किसी नोड का ढूंढने का मतलब क्या, उसकी वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे हम, जिसको डिलीट करना है हम उसको ढूंढते ढूंढते जाएंगे, तो मैं यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद मेरे को क्या करना है कि, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पीटीआर, पहले पीटीआर को यहाँ पे होल्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, पीटीआर को ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते मैं यहाँ तक जाऊंगा तो एक पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज पीटीआर। ओके, तो अगर पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे को इसका पिछले वाले का एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि इसका एड्रेस मेरे पास होगा तो मैं इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट करवा पाऊंगा। तो ये चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि एक बैक नाम से, जैसा अपन ने उसमें किया था वैसे ही इंसर्ट में किया था, वैसे ही इसमें भी बैक नाम से मेरे को एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने ढूंढ लिया कि यहाँ करना है। अब क्या करना है मेरे को कि इस नोड को डिलीट करना है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, पहले इस नोड को मैं क्या करूंगा कि इसको पॉइंट करवाऊंगा। कैसे पॉइंट करवाऊंगा समझना, ये पीटीआर है, ठीक है, और ये बैक है। तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है, पीटीआर जिसको नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो बैक का नेक्स्ट उसको पॉइंट करने लग जाए। यानी कि हम क्या लिखेंगे, बैक ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, बैक ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होगा कि बैक का नेक्स्ट पीटीआर, जहां पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहीं बैक का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि पीटीआर का नेक्स्ट का बैक, पीटीआर का नेक्स्ट का बैक, पीटीआर का नेक्स्ट का बैक किसको पॉइंट करने लग जाए, बैक को पॉइंट करने लग जाए। पीटीआर का नेक्स्ट का प्रीवियस किसको पॉइंट करने लग जाए, बैक को पॉइंट करने लग जाए। क्या हो जाएगा, ये जिसको पॉइंट कर रहा है अभी, तो उसका प्रीवियस कौन सा, पीटीआर का नेक्स्ट कौन सा हुआ, ये हुआ।
और उसका बैक प्रीवियस कौन सा हुआ, ये वाला एरो, ये किसको पॉइंट करने लगे, बैक को पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंटर आपके आपस में सेट हो जाएंगे। ये सेट होने के बाद मैं इस नोड को रिलीज कर दूंगा। सो हाउ वी विल डू दैट नाउ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि वैल्यू को सर्च करना है। वैल्यू को सर्च करना है तो सिंपल सी बात है, हमें एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे। तो इंट वैल नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसको मैं सर्च करूंगा। तो सर्चिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पहले परफॉर्म होगा। और अगर मान लो जो वैल्यू मैं डिलीट कर रहा हूँ वो नहीं मिलती है तो भी सिचुएशन वही रहेगी। तो ये सर्चिंग वाला काम अपन को करना ही है, ठीक है। तो सर्चिंग वाला काम मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। तो सर्चिंग का काम अपन को करना ही पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि सर्च करेंगे तभी वैल्यू डिलीट कर पाएंगे। तो अगर पीटीआर की वैल्यू ना ले तो भाई वैल्यू है ही नहीं प्रिंट करने के लिए। सॉरी, ये अगर पीटीआर नॉट नॉट इक्वल यानी कि सर्च कर रहा है, ठीक है ना। एक अंडरफ्लो की कंडीशन अपन को चेक करने की, अगर पीटीआर की वैल्यू नल होती है, यहाँ पे एक सिचुएशन और आ जाएगी कि इफ पीटीआर इक्वल टू नल। अगर पीटीआर की वैल्यू नल है, नल का मतलब क्या हुआ कि डिलीट करने के लिए कुछ भी अवेलेबल है ही नहीं, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी आपकी। सो वी हैव टू प्रिंट हियर प्रिंट एफ अंडरफ्लो, जैसे अपना नॉर्मल डिलीशन में होता है वैसा ही। अंडरफ्लो को तो अपन को चेक करनी होती है, नो वैल्यू टू डिलीट, ठीक है। ये काम अपन को करना ही है। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कोई कोई वैल्यू है तो हमें क्या करना है, पहले उस वैल्यू को सर्च करना है। तो सर्च वाला कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये वाइल वाला जितना भी काम है, ठीक है, तो ये अपन को आगे से आगे करवाना पड़ेगा। तो ये वाइल से क्या करेगा, सर्च कर लेगा इस चीज को, ठीक है। तो वाइल का अपन ने इसमें पुटअप कर दिया, ओके। तो ये वाइल इसके अंदर आ जाएगा और इसके बाहर आ जाएगा आपका एल्स का क्लोज। तो ये एल्स का क्लोज हो गया। हाँ, ठीक है। तो अंडर फ्लो में तो क्या है कि कोई वैल्यू ओपन डिलीट नहीं कर सकते। और ये प्रिंट करने के बाद अब वैसे ही एल्स में जाएगा, तो एल्स में ये फ्लैग को चेक कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैग के बाद अपना एल्स का क्लोज होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है अपन को कि, क्योंकि ये सारा पार्ट इसका है, वैल्यू को सर्च करने के अंदर आएगा। तो here you have to go for this here and then while का close, ओके। सो ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करा दी, फिर लूप के अंदर आ गए, हमने क्या किया, सर्च किया वैल्यू को, सर्च मिल गई वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, अगर एस वैल्यू पीटीआर ऑफ डेटा से मैच हो जाती है तो उस केस में हमें क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट नहीं करके उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मतलब यूं नहीं है कि हम नोट को डायरेक्ट डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। नोट को डायरेक्ट डिलीट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर आपने इसको डायरेक्ट डिलीट कर दिया और इन दोनों लिंक को सेट नहीं किया तो आपकी लिंक लिस्ट टूट जाएगी। टूट जाने का मतलब आधी अलग हो जाएगी, आधी अलग हो जाएगी। तो इन अब लिंक नहीं रहेगा तो क्या होगा, या तो अपन इन दोनों वैल्यू को ही एक्सेस कर पाएंगे या फिर इन दोनों वैल्यू को ही एक्सेस कर पाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें इस नोड को यहाँ से हटाकर इस लिस्ट को वापस कंप्लीट करवाना है। तो उस केस में हम डायरेक्ट इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पॉइंटर्स को नेक्स्ट और प्रीवियस को सेट करना पड़ेगा। तो हियर व्हाट वी नीड टू डू इज, जो मैंने बताया था वही, वैल्यू मिल गई, मिलने के बाद फ्लैग सेट कर दिया। फ्लैग सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि बैक का, हाँ, इसमें एक चीज और चलानी है अपन को हर बार कि पीटीआर को नॉट नल नहीं मिल जाता तब तक ये चले, ठीक है। और पहले क्या करे कि बैक में पीटीआर को ले, बैक इक्वल टू पीटीआर, और पीटीआर को आगे पे भेजे, ठीक है ना, जैसा अपन ने इंसर्ट बिटवीन में किया था वैसे ही। तो बैक वाला जो पॉइंटर है, ठीक है, तो बैक वाला पॉइंटर अपन देख लेते हैं किसमें अपन ने ग्लोबल डिक्लेयर किया है या लोकल किया है। इंसर्ट बिटवीन में अपन ने बैक वाला लोकल किया था, ओके, लोकल किया था, तो इसको मैं वापस यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को कि
इसको डिक्लेयर यहाँ करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, स्ट्रक्ट DLL स्टार बैक इक्वल टू नल। ठीक है, बैक को यहाँ पे रीसेट कर दिया मैंने नल से। देन आई हैव टू बैक को पीटीआर पे सेट किया, पीटीआर को भेज दें, यानी कि पीटीआर कहाँ रहेगा, पॉइंटर की जगह रहेगा, पॉइंटर आगे जंप कर जाएगा। तो क्या होगा, हर बार बैक पीटीआर से एक पोजीशन पीछे रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग अपन ने यहाँ से करी, बैक यहाँ था, पीटीआर यहाँ चला जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, पीटीआर की जगह बैक आ जाएगा और पीटीआर उससे आगे जंप कर जाएगा। तो ये सिचुएशन अपने पास रहेगी। अब इस सिचुएशन में क्या करना है अपन को, ये सिचुएशन आते ही अब मैच हो गया, जैसे मैच हो जाएगा, ठीक है ना, ये जंप करने के बाद इसने मैच किया, मैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैक के नेक्स्ट को इस पे सेट करना है इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, बैक का नेक्स्ट, ये बैक है, इस बैक का ये नेक्स्ट है, ये किसके सेट हो जाए, पीटीआर के नेक्स्ट पे सेट हो जाए, तो ये पीटीआर का नेक्स्ट सेट हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये लिंक यहां से इसको पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, नाउ सेकेंडरी क्या करना है अपन, हम ये नेक्स्ट सेट हो गया, अब इसका ये प्रीवियस सेट करना है। तो पीटीआर के नेक्स्ट का प्रीवियस, पीटीआर के नेक्स्ट, पीटीआर जब अभी देखो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, अभी तक हमने पीटीआर को हटाया नहीं। ठीक है ना, ये इस भी इसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर, और पीटीआर के नेक्स्ट का प्रीवियस किसको सेट कर देंगे, बैक को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि पीटीआर ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू बैक। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंटर मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा इसको, पीटीआर को। ये फ्री करने से क्या हो जाएगा, जो मेमोरी इस नोड ने एलोकेट कर रखी है, ये देखो, इसको इससे सेट कर दिया, इसको इससे सेट कर दिया, उसके बाद में इस नोड को मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है ना, इस नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इसके सेट हो गया, ये इससे सेट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट करने लग गए, तो हमारी लिंक लिस्ट वापस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट वापस कंटिन्यू हो जाएगी। सिंपल। सो दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है ना, ये पॉइंटर कर लिया अपन ने, बैक पॉइंटर को सेट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही ये मैच हो जाएगा, तो ये पॉइंटर सेट करके फ्री होके बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद वापस अगर अपन डिस्प्ले करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो वैल्यूज है उसमें से वो वैल्यू बीच में से डिलीट हो जाएगी। अब इसको कॉल करवाना है, तो स्विच में मेरे को इसको कॉल करवाना पड़ेगा। 10th सिचुएशन मेरे को ये बनानी है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंसर्ट, और एंटर किया, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है ना, और ये है 10th चॉइस। 10th चॉइस में मैंने किया था डेल बिटवीन, तो फंक्शन का नाम था मेरे डेल बिटवीन। ठीक है, और ये 11 चॉइस से अपनी एग्जिट 11 पे डाल दिया मैंने, तो सेव कर दिया मैंने, और कंट्रोल F9 करता हूँ। ठीक है, पहली चॉइस डालता हूँ मैं, वैल्यूज डालता हूँ 11, 1, 22, 1, 33, 1, 44, 1, 55। ठीक है, 2 से डिलीट डिस्प्ले करता हूँ, तो 11, 22, 33, 44, 55 ये वैल्यूज मेरे पास इनपुटेड है। ठीक है, इसमें से मेरे को 33 डिलीट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब बीच में से डिलीट करना है, तो कौन सी चॉइस लेनी पड़ेगी, मैं तो 10 चॉइस लेनी पड़ेगी। 10 लिया, वैल्यू डाली मैंने 33। ठीक है ना, डिलीट हो चुकी है। 2 से मैं वापस डिस्प्ले करूंगा, तो मेरे को देखो 11, 22, 44, 55, 33 डिलीट हो चुकी है। समझ में आया है मनीष? यस सर। ठीक है ना, तो ये तरीका है हमारे किसी नोड को बीच में से डिलीट करने का। इस तरह से हमारे लिंक लिस्ट में ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। 11 से एग्जिट हो जाता हूं मैं। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अलावा एक लास्ट ऑपरेशन अपने पास और बचा है अपडेट का।
ठीक है ना। किसी भी नोड को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो केस ले लेता हूं मैं 11 अपडेट का, है ना। तो अपडेट नोड, अपडेट नोड नाम से मैं कोई फंक्शन बना के उसको इस तरह से प्रोसेस करवा दूंगा, ठीक है। और चॉइस इसको मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इसी के लिए मेरे को फंक्शन बनाना है जिसमें मैं वैल्यू को अपडेट कर सकूं, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे मैं फंक्शन बना देता हूँ void अपडेट नोड। अपडेट का मतलब क्या हुआ, पहले से अपन ने वैल्यू डाली हुई है, उसमें से किसी नोड की वैल्यू को हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई नोड है, इसमें मेरे को 35 की जगह मान लो कि 35 की जगह मेरे को 300 डालना है, या 20 की जगह मेरे को 200 डालना है, या 40 की जगह 96 इनपुट करना है, चेंज करना है इस वैल्यू को। तो नोड की वैल्यू को मेरे को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिंपल सी बात है, इसमें कोई अपन को ना तो नोड हटाना है ना कुछ करना है। जिस नोड पे अपन जाएंगे उस नोड के डेटा को अपडेट कर देंगे, उस पे उसके डेटा को री एंट्री करा देंगे, ठीक है ना। तो डेटा को अपन नए डेटा से अपडेट कर देंगे, सिंपल है। लेट्स गो हियर, व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें सबसे पहले तो वो वैल्यू को सर्च करना है, इस वैल्यू को मेरे को अपडेट करना है। तो यही चीज़ है कि पहले सबसे पहले तो क्या करना है अपन को कि यहाँ से अपन को एज इट इज चाहिए यहाँ तक का काम, ठीक है। क्योंकि सर्च तो अपन को करना ही पड़ेगा, केवल चेंज कहाँ आएगा, चेंज जब अपन कंट्रोल इंसर्ट वैल्यू जब अपन अपडेट करते हैं उसमें पहले वैल्यू सर्च होती है,